मंकी पॉक्स के केसेस वाकई आए हैं पाकिस्तान में? बीमारी जो है ना बहुत पुरानी है मंकी पॉक्स जी। अच्छा। ये तकरीबन 1958 में एक मंकी में डायग्नोज हुई थी इन डेनमार्क। अच्छा। पहला फिर उस पर रिसर्च हुई, हाँ। फिर उसके पास का एक न्यू ह्यूमन के अंदर एक केस जो है वो 1970 में डायग्नोज हुआ था। इतना पुराना जी। अच्छा। फिर उसके बाद इसको जो है ऐसा जिसके कोई केसेस नहीं थे, फिर इसकी मुख्तलिफ ईयर के अंदर आउटब्रेक होती रही, जैसे 2003 में हुई थी एक। अच्छा। फिर 2022 में इसमें काफ़ी केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए, तकरीबन 87,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे वर्ल्ड वाइड। पूरे वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया के अंदर, खासकर यूरोप, अफ्रीका के अंदर और अमेरिका के अंदर, जिसमें से तकरीबन 112-117 के करीब अमवात भी हुई थी। अच्छा, ये आपने सुना होगा कि एक स्मॉल पॉक्स जिसको हम चीचक की बीमारी कहते थे, पहले तो बहुत होती थी। ये 1980 के करीब ये तकरीबन ये बीमारी जो है ये ख़त्म हो गई थी। ठीक है। तो उसी फैमिली से ये जो मंकी पॉक्स जिसको हम एम पॉक्स कहते हैं ये बिलोंग करता है। अच्छा, तो ये चिकन पॉक्स जो एक होता था वो अलग है? चिकन पॉक्स अलग है। ये मंकी पॉक्स ये उस वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है। वो भी चिकन पॉक्स भी है, वो भी वायरस की वजह से होते हैं। मुख्तलिफ अक़साम है वायरस की जो मुख्तलिफ डिजीज़ कॉज कर रही है। अच्छा, जैसे चीचक आपने बताया उसी फैमिली है या उसी तरह का है, तो उसकी भी तो कोई वैक्सीन होगी तब, है ना? बिल्कुल। चीचक जो स्मॉल पॉक्स है उसकी वैक्सीन हुई थी और 1980 में पूरी दुनिया से ख़त्म हो गया था। अच्छा। तो जाहिर सी बात है जब इसके केसेस रिपोर्ट नहीं हुए तो इसकी वैक्सीन भी इस्तेमाल में नहीं थी। हाँ। लेकिन जो अभी इसके केसेस रिपोर्ट हुए हैं मंकी पॉक्स के, वही सेम वैक्सीन, क्योंकि सेम फैमिली से बिलोंग कर रहा है, उसी वायरस की फैमिली से बिलोंग करता है, तो वो वैक्सीन कारआमद है। लेकिन अभी इसके लिए भी, क्योंकि ये न्यूली इसके इमर्जिंग केसेस हैं, तो अब इस पर भी तहकीक शुरू होकर वैक्सीन पे काम शुरू हो गया। अच्छा, अब नए सिरे से पूरा इसका एक वैक्सीन निकलेगा। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि स्मॉल जो पॉक्स की वैक्सीन है वो कारआमद है, लेकिन अभी हमारे पाकिस्तान में वो अवेलेबल नहीं है। दूसरे बहुत लिमिटेड क्वांटिटी में अवेलेबल है, क्योंकि वो स्मॉल पॉक्स तो इरेडिकेट ख़त्म हो चुकी है। ठीक है। तो बहुत लिमिटेड उसकी जो है वो क्वांटिटी अवेलेबल है। तो लेकिन अभी बाहर जैसे जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं या बाहर से आ रहे हैं, कोई इन्होंने जैसे कोविड के ज़माने में तो भाई ये चाहिए, तो ये PCR चाहिए, तो ये रिपोर्ट चाहिए, इस तरीके से तो नहीं कोई इसका स्किन का किया? जो हम पाकिस्तान की बात करें ना, जो अभी मैं रिसेंट डेटा देख रही थी, तकरीबन 3 केसेस पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुए। एक तो कल पेशावर में हुआ है, उससे पहले 2 केसेस एक बरदान में, एक इस्लामाबाद में हुए थे, और तीनों की हिस्ट्री में क्या चीज़ कॉमन थी कि ट्रैवल हिस्ट्री थी। एयरपोर्ट्स पे स्क्रीनिंग हो रही है, अगर किसी के अंदर कोई सिम्टम है, स्किन के ऊपर कोई रैश है, तो फिर उनको अगेन उनको टेस्टिंग के लिए भेजा जाता है, PCR लेते हैं उनका और भेजा जाता है उसका। इस तरीके से, यानी कि ट्रैवलिंग के ही थ्रू जो भी हो रहा है वो इसी तरह हो रहा है। अब ये है क्या, असल में होता क्या है, कैसे पता चलता है कि अब ये स्टार्ट हो रहा है? बुखार पहले होता है या कुछ दाने पहले आते हैं, ये क्या है इसके बारे में? एक ये वायरल डिजीज़ है। ठीक है। इसमें बेसिकली क्या है, इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 21 दिन है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है कि वायरस ने आपको लगा और लगने के बाद कितने अरसे में आपके ऊपर वो अलामत जाहिर हो रही है। किसी में 2 दिन में भी अलामत जाहिर हो सकती है, किसी को 21 दिन भी लग सकते हैं। और ये पीरियड डेंजरस इसलिए होता है कि आपके अंदर वायरस है और आप जिससे मिल रहे हो आप उसको फैला सकते हो, और हमें खुद ही नहीं पता, अलामत नहीं है। तो इसलिए हाईली कंटेज, इसलिए इस मामले में डेंजरस है कि इसका इंक्यूबेशन पीरियड जाता है। अब आप हिडन है ना, मतलब आपको पता ही नहीं चल रहा कि क्या है। तो ये वायरस अगर हम कैरी कर रहे हैं तो ये स्किन में कैरी कर रहे हैं या इंटरनली कुछ कैरी कर रहे हैं? अब इसका क्या होता है कि बेसिकली जो वायरस है ये हमारे पास, इसको जब किसी को ये वायरस होता है उसकी अलामत क्या है, जैसे फीवर हो गया, ठीक है, जिस्म में दर्द हो रहा है, सर में दर्द है, गले में दर्द है। ये तो बड़े कॉमन है। मतलब ये तो दिमाग जाएगा कि कहीं ये तो नहीं हो रहा। लेकिन जो एक कैरेक्टरिस्टिक है कि एक आपके जिस्म पे छोटे छोटे दाने या रैशेज होना स्टार्ट होते हैं, और उन दानों के अंदर कुछ टाइम में, कुछ दिनों के अंदर पानी भर जाता है, और आपने किसी भी सूरत उस दानों को फाड़ना नहीं, क्योंकि जितना भी पानी उसके अंदर है वो फुल ऑफ वायरस है। वो जहाँ जहाँ पटेगा, जहाँ जहाँ कांटेक्ट में आएगा, वो वायरस वहाँ स्प्रेड होगा, इसलिए हाईली कंटेजियस है ये डिजीज। तो उस्मा मुझे बताएं, जैसे चिकन पॉक्स का मुझे याद है कि पहले 1-2 दाने पेट में होते थे, वहाँ से फिर वो फैलते थे और पूरी बॉडी पे होता, तो इसका कुछ है कि ख़ास जगह से स्टार्ट हो रहे हैं? वैसे तो कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, लेकिन पैटर्न ये है कि पहले फेस पे, फिर बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स में आएंगे, और हथेली और तलवे जो सोल और पाम होता है उस पे भी आएगा। अच्छा, दूसरा एक किस तरह से एक बंदे से दूसरे बंदे मुंतकिल होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। फिजिकल कांटेक्ट हो गया, क्लोज कांटेक्ट, जिसमें
सेक्सुअल कांटेक्ट भी आ रहा है, हाथ मिलाना, ठीक है, और आपने किसी को गले लगाना और किसी की इस्तेमाल शुदा चीज़ें इस्तेमाल करना, ये इस तरह से फैलता है। अच्छा, बहुत ज़्यादा है कि अच्छा झूठा पीना जाहिर सी बात है, बिल्कुल है ना। देखिए कोई भी सिक्रीशन जो होगी, ठीक है, फ्लूइड लाइक सिक्रीशन है, उसके थ्रू ये फैल सकता है। हाँ, ये है कि छींक और खांसी अगर है, उसके जो माइन्यूट ड्रॉपलेट्स निकलते हैं उससे ये नहीं फैलता है, एक ये चीज़ है। लेकिन अगर किसी का बहुत ज़्यादा बलगम निकल रहा है, उससे कंटामिनेशन होती है और वही किसी कोई उसके कॉन्टैक्ट में आ जाए तो वो लग सकता है।